हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DNKV पॉपुलर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं इसी के बारे में जानेंगे। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव किसे कहते हैं या एडजेक्टिव क्या है? ए वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका यूज जो है क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, जिसका प्रयोग जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग नाउन के बारे में जानते होंगे और प्रोनाउन के बारे में भी जानते हैं, तो नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की जब विशेषता बताया जाता है तो इसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर समझते हैं ब्लैक, रेड, गुड, रिच, पुअर, इटीसी, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे अगर हम लोग सेंटेंस के रूप में समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर जो गुड आया है वह किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। और राम यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं ही इज़ ए गुड बॉय, तो ये गुड जो है किसकी विशेषता बताता? ही का विशेषता बताता है। तो ही जो है इस तरीके से ये गुड जो है एडजेक्टिव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो नाउन और प्रोनाउन ये दोनों की विशेषता बतलाएं, गुण को बतलाएं, उसी को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग एडजेक्टिव के प्रकारों में चलते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है देयर आर मेनली 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। दे आर। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से एडजेक्टिव 9 प्रकार के होते हैं। वे हैं, पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चौथा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पांचवा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, छठा है पोसेसिव एडजेक्टिव, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आठवां है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, नौवां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं व्हाट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है, या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या होता है, या प्रॉपर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। द एडजेक्टिव विच इज़ मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग नाउन के डिफिनेशन में, नाउन के प्रकार में प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पढ़े होंगे। जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है उसी को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया, इंडिया एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे कोई देश का नाम या कोई स्थान जो होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। तो इससे जो है इंडियन बना, तो ये इंडियन जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। उसी तरीके से बिहार, बिहार ये जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया और इससे बना बिहारी, तो इस तरीके से ये बिहारी जो है प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। उसी तरीके से राजस्थान का राजस्थानी, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव व्हिच शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताने वाले विशेषण को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, रेड, ब्यूटीफुल, बिग, लॉन्ग, इटीसी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताने वाला जो एडजेक्टिव होता है उसी को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ
क्वालिटी कहते हैं। जैसे सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल को देखते हैं, सीता इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर जो है सीता एक क्या है, एक नाम है किसी व्यक्ति का, मतलब किसी व्यक्ति का जो है ये नाम है सीता। तो सीता एक कैसी लड़की है, सीता एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ सुंदरता जो है ये क्या हो गया, ये किसी व्यक्ति की विशेषता बताया। तो इस तरीके से जो है ये ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। उसी तरीके से आप जो है बिग का भी जो है देख सकते हैं, लॉन्ग का भी देख सकते हैं, रेड का और ब्लैक का, इन सभी का जो है आप एग्जाम्पल को जो है सेंटेंस के रूप में सेट करके समझ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड में है व्हाट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। द एडजेक्टिव व्हिच शोज द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण बताने वाले एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ऑल, फॉर एग्जाम्पल में ऑल, सम, इनफ, लिटिल, मच, इटीसी। जब किसी वस्तु की मात्रा को बताया जाता है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल को समझते हैं। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाया। तो यहाँ पर मात्रा को बता रहा है, राइस जो चावल है इसकी मात्रा को बता रहा है। मतलब जब किसी वस्तु, तो राइस जो है ये क्या हो गया, वस्तु हो गया, इसकी मात्रा को बता रहा है कि मतलब मैंने कुछ चावल खाया। तो इस तरीके से ये जो कुछ हुआ, तो ये सम जो है एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। इसी तरीके से ऑल है, इनफ है, लिटिल है, मच है, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग 4 नंबर में चलते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर की परिभाषा दे, डेफिनेशन दे। तो द एडजेक्टिव व्हिच शोज द नंबर ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वह एडजेक्टिव जिससे संख्या का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वैसे एडजेक्टिव को कहते हैं जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या का पता चले, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे 1, तो इससे पता चलता है संख्या का। 2, इससे भी पता चलता है संख्या का। 3, 4, इस तरीके से इससे एक संख्या का पता चल रहा है। जैसे मैनी, इससे भी जो है एक संख्या का पता चलता है। फ्यू मतलब कुछ, तो एक नंबर का पता चलता है। ऑल, इससे भी जो है संख्या का पता चलता है। तो 5, सेवरल, ये सभी एग्जाम्पल जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर का है। मतलब इन सारे एग्जाम्पल से जो है हमको संख्या का पता चलता है। जैसे हम लोग सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल को समझते हैं। वी हैव 2 हैंड्स, हम लोगों के 2 हाथ हैं। मतलब यहाँ पर 2 आया तो इस तरीके से एक संख्या का पता चल गया। तो ये संख्या जो है 2 जो है एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसी तरीके से सम बॉयज़ आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सम आ गया तो ये एक संख्या का पता चल गया। तो इस तरीके से ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग एडजेक्टिव और नंबर के प्रकारों को जानते हैं। एडजेक्टिव और नंबर हैज़ 2 काइंड्स। एडजेक्टिव और नंबर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट ऑफ नंबर, दूसरा होता है डेफिनिट ऑफ नंबर। तो
इंडेफिनिट ऑफ नंबर जो है सम, सेवरल, हाफ, फ्यू, ये सारे जो है इंडेफिनिट ऑफ नंबर के एग्जाम्पल हैं। मतलब सम अगर कहते हैं, सम मतलब कुछ, तो कुछ कहने का मतलब ये डेफिनिट नहीं है कि कितना कुछ, ये नहीं पता चल पाता है। उसी तरीके से सेवरल है तो सेवरल मतलब अनेक होता है, तो कितना अनेक ये पता नहीं चल पाता। मतलब डेफिनिट का 2, 4, 10 इस तरह का पता नहीं चल पाता है। हाफ है, कितना हाफ है ये भी पता नहीं चल पाता है। फ्यू कुछ, कितना कुछ है ये भी पता नहीं चल पाता है। तो इस तरीके एग्जाम्पल जो है इंडेफिनिट ऑफ नंबर में आता है। उसी तरीके से अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा काइंड जो है वो डेफिनिट ऑफ नंबर है। इसके दो भेद हैं। एक है कार्डिनल नंबर, एग्जाम्पल में अगर देखें तो वह है 1, 2, 3, 4 etc। ये सभी क्या है, कार्डिनल नंबर के एग्जाम्पल है। और दूसरा है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे जो है आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। द एडजेक्टिव विच इज़ यूज टू पॉइंट आउट द थिंग और पर्सन इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की सूचना देने के लिए होता है उसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, डेट, दिस, दोज, सच एट्सेट्रा, ये सारे जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। तो जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु की सूचना देने के लिए होता है उसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस है, तो दिस से जो है हम लोग किसी चीज़ को सूचना देने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल को समझते हैं। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। और यहाँ पर देखते हैं दिस बुक इज़ न्यू, तो यहाँ पर जो है दिस बुक इज़ न्यू, तो यहाँ पर जो है बुक जो है, बुक की विशेषता बताने के लिए यहाँ पर दिस का यूज हुआ है। और व्हाट इज़ पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। द एडजेक्टिव विच इज़ यूज टू शो पोजीशन और रिलेशन इज कॉल्ड पोसेसिव एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का बोध हो उसे पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स etc एट्सेट्रा। तो पोसेसिव एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव को कहा जाता है जिससे अधिकार या संबंध का बोध हो। जैसे आवर, आवर से हमको क्या पता चलता है, एक अधिकार का पता चलता है। योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सारे एग्जाम्पल से हमें एक अधिकार का पता चलता है। तो इसको हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस के रूप में भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पर जो है ये जो बुक है ये मेरी किताब है। तो यहाँ पर किताब जो है अधिकार रखता है किससे, मेरा से। तो यहाँ पर माई जो है ये क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं। द एडजेक्टिव व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स पर्सन और थिंग सिंगली और इन लॉट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु के समूह या इकाई का बोध हो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे एग्जाम्पल जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। मतलब इससे किसी एक समूह या फिर एक इकाई का बोध कराता है। ये सारे एग्जाम्पल जो है एक समूह या फिर एक इकाई का बोध कराता है। जैसे सेंटेंस के रूप में इसको समझने का प्रयास करते हैं जिससे कि हमें और भी समझने में आसानी हो। ईच बॉय गोट
10 रुपीज़। प्रत्येक लड़का जो है 10 रुपया 10 रुपया पाया। तो यहाँ पर जो है एक समूह का बोध कराता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव किसे कहते हैं? व्हेन एन एडजेक्टिव एम्फेसाइजेस एनी नाउन और क्वालिफाइज इट, इट इज़ कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन पर जोर देते हुए उसकी विशेषता बताता है तो उसे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन, एवरी, सेम, एट्सेट्रा। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन पर जोर देते हुए उसकी विशेषता बताता है तो उसको हम लोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ऑन है तो ये भी बल दे करके बताता है। वेरी, ये भी बल दे करके बताता है। सेम, ये भी बल दे करके बताता है। जैसे सेंटेंस के रूप में इसको समझते हैं, दिस इज़ द सेम बुक आई लॉस्ट। ये वही किताब है जिसको मैंने खोया। तो यहाँ पर बल दे करके जो है इस सेंटेंस में बल दे करके सेम का यूज हुआ है। तो जहाँ पर बल देने के लिए सेम का या फिर सच का ऐसे वर्ड का यूज होगा तो उसको हम लोग एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? द एडजेक्टिव विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव से प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो वैसे एडजेक्टिव जिससे क्या किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, जिससे हम लोग प्रश्न पूछते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट है तो व्हाट से हम लोग प्रश्न पूछते हैं। विच है तो इससे भी प्रश्न पूछते हैं। हुज है तो इससे भी प्रश्न पूछते हैं। तो जिस एडजेक्टिव से प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस के रूप में हम लोग समझ लेते हैं, हुज पेन इज़ दिस। तो यहाँ पर हुज का जो प्रयोग किया गया है ये प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, किसका ये पेन किसका है। तो ऐसे एडजेक्टिव को जो है हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जिस एडजेक्टिव से प्रश्न पूछा जाए उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।